बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा एल्क्सी लिमिटेड की। 1989 से कंपनी वर्क कर रही है। मिड कैप कंपनी है। 52,519 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी का कामकाज बहुत ही बेहतरीन है। जिस हिसाब से कंपनी एक बड़े लेवल की कंपनी है, उसी तरह से इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखता है। इसका स्टॉक प्राइस प्रेजेंट में 8,433 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब से कंपनी का स्टॉक प्राइस है, कंपनी का रिटर्न भी उसी तरह शानदार निकल के आता है। कंपनी ने पिछले एक साल में 136% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। हालांकि स्टॉक प्राइस कुछ ज़्यादा कॉस्टली देखने को लगता है, बट एक ये सेफ स्टॉक है, इसमें रिस्क की संभावनाएं कम रहती हैं। हालांकि स्टॉक में आपको इस समय गिरावट देखने को मिल रही है, बट जिस हिसाब से कंपनी ने Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और कंपनी की एक लेटेस्ट पार्टनरशिप हुई है लेनोवो के साथ, उसका भी फायदा इस स्टॉक प्राइस को फ्यूचर में मिलता हुआ दिख सकता है। तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश किया जाए तो ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। कंपनी के लास्ट डे ट्रेडिंग की अगर बात करें तो 8,433 रुपये इसका स्टॉक क्लोज हुआ था। 195 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक में 2% से ज़्यादा की गिरावट थी। हालांकि ये गिरावट मामूली गिरावट है। स्टॉक में जिस तरह की ग्रोथ आपको देखने को भविष्य में मिलने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की है लेनोवो के साथ, जिसमें लेनोवो एक XR डिवाइस डेवलप करने जा रहा है, जिसके थ्रू कंपनी इंड टू इंड सर्विस प्रोवाइड करने की योजना बना रही है। और ये इंडस्ट्रियल और स्मॉल ऑफिसेज में ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी कस्टमर्स को। ये फ़ायदा स्टॉक प्राइस को मिलने वाला है इस डील का, क्योंकि ये डील बहुत बड़ी है और जिस हिसाब से लेनोवो ने अनाउंसमेंट की है कि ये पार्टनरशिप बहुत जल्दी रंग रूप लेने वाली है और बहुत जल्दी इसका असर दिखने वाला है सेक्टर में, तो आपको इसका फ़ायदा मिलता हुआ इस स्टॉक प्राइस में भी दिख सकता है। कंपनी के अब तक की ग्रोथ को अगर देखेंगे, कंपनी शानदार ग्रोथ करती आ रही है। 2019, 20, 21, 22 का अगर रिजल्ट आप 4 सालों का देखेंगे, बहुत बेहतरीन देखने को मिला है। कंपनी ने हर साल ज़बरदस्त रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कमाया है। कंपनी का 19 में जो प्रॉफिट निकल के आया था 29 करोड़ था, 2020 में 26 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 37 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में 55 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट डबल से ज़्यादा करती जा रही है। कंपनी का प्रॉफिट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में इसका स्टॉक प्राइस को और ज़्यादा हाई रेंज पर ले जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी इस समय जीरो डेप्ट बर्डन है, यानी कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है। जीरो डेप्ट फ्री कंपनी है ये। कंपनी का जो रेवेन्यू है 3 साल का वो बहुत ही शानदार निकल के आ रहा है। 34% से ज़्यादा की कंपनी ने 3 साल के रेवेन्यू की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अन्य कंपनियों में कंपनी 15% के आसपास की ग्रोथ है। इस कंपनी की ग्रोथ आपको रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रही है। कंपनी का जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है, हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। 2019 में 1,064 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 2020 में 1,067 करोड़ का रेवेन्यू था, 2021 में 1,087 करोड़ का रेवेन्यू था, 2022 में 2,052 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। यानी रेवेन्यू कंपनी का शानदार तरीके से बढ़ रहा है। उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट भी में भी ग्रोथ देखने को आपको मिल रही है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी ने जो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है उसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन, हर सेक्टर में आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेस की अगर बात करें 31% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं नेट इनकम में 38% से ज़्यादा का ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर में भी 38% से ज़्यादा ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 5.5% से ज़्यादा की ग्रोथ शो कर रही है इस साल कंपनी ने। जिस हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है। कंपनी ने 42.05 का डिविडेंड प्रोवाइड किया है। ये शानदार डिविडेंड कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट रखी है ये 17 जून रखी गई है। यानी 17 जून के पहले अगर ये आपके स्टॉक डीमेट अकाउंट में शो करने लगेगा तो आपको 42.05 का जो डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी का डिविडेंड बहुत ही शानदार निकल के आया है। कंपनी का रिटर्न भी बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। कंपनी जिस तरह का रेवेन्यू कमा रही है, नेट प्रॉफिट कमा रही है, उससे इसके स्टॉक प्राइस में आने वाले दिनों में आपको ग्रोथ होती हुई दिख सकती है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने नई डील अभी लेनोवो के साथ की है उसका भी फायदा इसके स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अब तक के रिटर्न को आप देखेंगे तो ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 1 महीने में ही 10% के आसपास का रिटर्न दिया है कंपनी ने। 3 महीने में 26% के आसपास का रिटर्न है। 1 साल में 136% का रिटर्न है। वहीं 3 साल की बात करें 858% का रिटर्न है। 5 साल में 1,143% के रिटर्न है। यानी जिस तरह का मार्केट कैप इसका है और जिस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस रन कर रहा है, बड़े लेवल का मार्केट कैप है, बड़े लेवल का स्टॉक प्राइस है, उस हिसाब से कंपनी रिटर्न भी बहुत ज़बरदस्त देती है। अगर इसका 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न देखेंगे, जिसने भी इसने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया उसको ज़बरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया है, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनको कंपनी टाइमली पेड करती है और कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट वहाँ से ग्रोथ होता हुआ दिखता है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे 52,520 करोड़ से ज़्यादा का है। कंपनी का जो 52 वीक का लो बना हुआ है वो 3500 रुपये के आसपास का है। वहीं 52 वीक का हाई की बात करें 9,420 रुपये के आसपास का है। स्टॉक प्राइस समय 8,433 पे रन कर रहा है, यानी 1,000 रुपये अपने हाई से लो पे मिल रहा है। तो स्टॉक प्राइस में अगर निवेश किया जाएगा लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ, ये स्टॉक आपको फिर से वैसा ही रिटर्न देता हुआ दिख सकता है जैसा कंपनी अभी तक रिटर्न देती आ रही है। अगर फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये फेस वैल्यू के साथ ये स्टॉक प्रेजेंट में रन कर रहा है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर बात करेंगे 44% के आसपास की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। एफआईज के पास 13% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एफआईज ने लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। डीआईज के पास
5% के आसपास की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 3.16% की होल्डिंग है, यानी FIDIs म्यूचुअल फंड सबका बहुत अच्छा निवेश है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इस समय 37% की होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा खासा निवेश कर रखा है इस स्टॉक के अंदर। एंट्री पॉइंट की अगर बात करें तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। कंपनी में इस समय निवेश करना फायदेमंद सौदा हो सकता है। कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो पे आ रहा है। ये स्टॉक जितना ज़्यादा लो पे मिलता है उतना ज़्यादा इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का। कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है, जीरो डेप्ट फ्री कंपनी है। ये सबसे अच्छी चीज़ कंपनी के लिए यही है। कंपनी रिटर्न बहुत ज़बरदस्त देती है। ये कंपनी डिविडेंड भी बहुत अट्रैक्टिव प्रोवाइड करती है। तो ये सारे पॉइंट्स इस कंपनी में निवेश करने लायक हैं। यानी अगर इस कंपनी में निवेश किया जाएगा तो आपको जीरो रिस्क रहेगा। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी किसी भी तरह के ASM या GSM लिस्ट में नहीं है। किसी भी तरह की प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है। सबसे अच्छी चीज़ है इस स्टॉक के लिए। इसके रिटर्न को अगर FD से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही शानदार इसका रिटर्न निकल के आ रहा है। इक्विटी शेयर का रिटर्न जिस तरह से कंपनी दे रही है बहुत ही शानदार दे रही है। FD में आपको 8 या 9% का मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया। एक साल के अंदर 136% का रिटर्न आया है इस स्टॉक के अंदर। डिविडेंड भी कंपनी बहुत अट्रैक्टिव ऑफर करती है। डिविडेंड अभी कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर के साथ डिक्लेयर किया है 42.05 का डिक्लेयर किया है, जिसकी लास्ट डेट 17 जून रखी गई है। अगर 17 जून के पहले ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा तो आपको 42.05 का जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। कंपनी के जो टारगेट्स दिए गए हैं, हाई टारगेट, लो टारगेट, मीडियम टारगेट, जो एनालिसिस द्वारा दिए गए हैं उसमें जो 5 एनालिसिस द्वारा जो 12 मंथ के टारगेट दिए गए हैं उसमें जो लो टारगेट है वो आपको दिया गया है 3630 रुपये का। यानी अगर ये स्टॉक गिरता है, बुरी तरह गिरावट देखने को मिलती है, तो ये स्टॉक आपको 3630 रुपये का लेवल दिखा सकता है। मीडियम टारगेट जो इसका दिया गया है वो 4902 रुपये का है। हाई टारगेट 8884 रुपये का है। स्टॉक प्राइस इस समय अपने हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है। और जो इसका मीडियम टारगेट है 5000 के आसपास का है। तो ये स्टॉक आपको उस रेंज तक अभी जाता फिलहाल नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टॉक में जिस तरह का न्यूज़ निकल के आ रहा है ये इस न्यूज़ का फ़ायदा मिलेगा। और इसमें हाई टारगेट जो इसका दिया गया है डेफिनेटली इसको भी ब्रेक करता हुआ नया हाई बनाता हुआ आपको दिखेगा। जो इसका हाई बना हुआ है 9420 रुपये का, डेफिनेटली ये स्टॉक उसको भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है आपको। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 75% बाई कॉल है, 13% सेल कॉल है, 12% होल्ड कॉल है। यानी इस स्टॉक के अंदर अगर निवेश किया जाएगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से बाइंग कॉल बढ़ रही है इस स्टॉक के अंदर वो एक अच्छा संकेत है इस स्टॉक के लिए। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप, शेयर होल्डर्स की संख्या इस स्टॉक के अंदर करीब 4 लाख से ज़्यादा है। कंपनी का रिटर्न बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। तो इस स्टॉक में निवेश करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।